चांदी का रुपया। एक बनिया हजारी मल सोनापुर के जंगल से गुजरते हुए घोड़ी पर बैठकर जा रहा था। धीरे धीरे एक गाना गुनगुना रहा था। मेरे सपनों की रानी कहाँ हो, चलिया ओ जहाँ हो। इतने में उसी रास्ते से बाएं तरफ एक दूसरा रास्ता जा रहा था। उस रास्ते की शुरुआत में ही चांदी का सिक्का गिरा हुआ चमक रहा था। हजारी मल की आंखों में भी चमक आ गई और वो घोड़ी पर से कूद पड़ा, सिक्के को उठाया और सर पर चढ़ाया। अरे मिल गया भैया चांदी का रुपया, मिल गया भैया चांदी का रुपया। वो उसी रास्ते पर आगे आगे गया। उसने और एक चमकता हुआ रुपया देख लिया, उसे भी उठाकर जेब के हवाले कर लिया। फिर से एक रुपया, जय हो लक्ष्मी मैया। वो लालच में फिर आगे बढ़ा तो उसे और एक चांदी का रुपया दिखा। उसने लपक कर उसे भी उठा लिया। वाह रे तकदीर, क्या कमाल हो रहा है। इस राह पर गरीब मालामाल हो रहा है। हजारी मल आगे बढ़ता गया। चांदी का रुपया मिलता गया, मिलता गया, मिलता गया। वाह रे ऊपर वाले, तेरे खेल निराले। तू चाहे तो खाली झोली पल भर में भर डाले। हजारी मल खुशी के मारे बावरा हुआ जा रहा था। अचानक उसके सामने एक सुंदरी प्रकट हो गई। उसे देखकर वो पूरी तरह से चौंक गया। हे सुंदरी, आप कौन हो? हुजूर, आपके सपनों की रानी हूँ। मेरे सपनों की रानी? कुछ देर पहले आप ही तो गीत गाकर मुझे याद कर रहे थे। आपने बुलाया और मैं चली आई। क्या आपको मेरी अदा पसंद नहीं आई? आपकी अदा तो काबिले तारीफ है। मैं तो बस गीत गुनगुना रहा था, अपने मन को बहला रहा था। मुझे क्या खबर थी कि एक सुंदरी सामने आ जाएगी। हुजूर चलिए, पास में मेरी कुटिया है, विश्राम कीजिए, खातिरदारी का मौका दीजिए। मैं किसी और दिन आऊंगा, आज जाने दीजिए। इतने में दो मुष्टंडे जवान हजारी मल के आसपास आकर खड़े हो गए। उन्हें देखकर हजारी मल के होश उड़ गए। अरे ये बताओ, ये दोनों कौन है? चिंता मत कीजिए, हमने ही बुलाए हैं। ये दोनों आपकी खातिरदारी के लिए आए हैं। आज हम जरा जल्दी में हैं, फिर किसी दिन आ जाएंगे। तुम्हारे पास जितना भी सोना चांदी और रुपया है निकाल कर हमें दे दो, वरना हम लेने के लिए दूसरे तरीके को झट से लागू कर देंगे। मैं तुम लोगों को कुछ नहीं दूंगा। इतना कहना था कि दोनों मुष्टंडे हरकत में आ गए। इशारा पाकर हजारी मल को उठाकर कुटिया में ले गए। कुटिया में से ढिशुम ढिशुम की आवाज आने लगी। बीच बीच में बचाओ, छोड़ दो, सब कुछ ले लो, ये सब के संवाद भी सुनाई देने लगे। दोनों मुष्टंडे हजारी मल को लेकर बाहर आ गए। हजारी मल के कपड़े फटे हुए थे और चेहरा फूला हुआ था। उनके पास के सारे सोना चांदी रुपए इत्यादि लूट लिए गए थे। वे किसी तरह घोड़ी पर बैठकर वहां से चल पड़े। जब वे घर पहुंचे तो उनकी बीवी ने भी उन्हें नहीं पहचाना। वो बदहवास फटे हाल मुंह लटकाकर दरवाजे पर सामने खड़े हो गए। माफ करो भाई, मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। क्या कहा? अरे वाह, आजकल भिखारी भी ऊंची आवाज में बात करने लगे। भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो सिपाहियों को बुलाऊंगी। हजारी मल ने अपना माथा ठोक लिया। ऐसा लगता है कोई पागल है। इतना कहकर दरवाजा बंद कर लिया। अरे भाग्यवान, दरवाजा खोल दो। मैं कोई भिखारी और पागल नहीं हूँ, हालात का मारा तुम्हारा पति हूँ। दरवाजा खुला और हजारी मल की बीवी उन्हें आश्चर्य से ऊपर से नीचे तक देखने लगी। अरे भगवान, यह क्या हो गया? किसने आपकी कुटाई कर दी? शरीर के साथ साथ चेहरे का नक्शा भी बदल दिया। अरे पहले अंदर तो आने दे, सब बताता हूँ। खातिरदारी का सारा हाल सुनाता हूँ। बीवी ने उन्हें अंदर ले लिया और खटिया पर लिटा दिया। उन्हें पानी पिलाया और बैठ गई। हाय दैया, यह कैसी खातिरदारी है? कहाँ का रिवाज है? कहाँ कहाँ लगा है? हाथ मत लगा। अरे ये पूछ कहाँ नहीं लगा है। सारा अंजर पंजर ढीला कर डाला है। रास्ते में चांदी के रुपए गिराकर मुझे उल्लू बना दिया। लालच ने भी मेरी बुद्धि को पूरा घुमा दिया। मैं उनके चंगुल में फंस गया। चांदी के लालच में मेरा सारा सोना और रुपया भी गया।
ऊपर से ऐसा पिटा है जैसे धोबी कपड़े को पीटता है। सत्यानाश हो उनका। मुझे मिल जाए तो मैं उनकी चटनी बना दूं, चील कौए को खिला दूं। आइए आइए चिरंजीव जी, यह देखो बदमाशों ने मेरे पति का क्या हाल किया है। अरे ये हजारी मल जी हैं। इनका तो चेहरा भी पहचानने में नहीं आ रहा है। इनका यह हश्र किसने किया? हजारी मल ने अपनी सारी आपबीती चिरंजीवी को सुनाई, फिर से मुंह लटका लिया। हजारी मल जी, आप चिंता मत करिए। उस चालाक सुंदरी और उसके गुंडों को मैं पकड़वाऊंगा, उन्हें सजा भी दिलवाऊंगा। और मेरे सोना चांदी और रुपए? वो सब तो मैं उनके हलक में हाथ डालकर निकलवा लूंगा। उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि हमारे ही राज्य में हमारे लोगों को लूट रहे हैं। इतने में भगेलू भागता हुआ वहां आया। क्या हुआ भगेलू, कहां से भागे चले आ रहे हो? अरे हुजूर, जमींदार राजेंद्र सिंह को एक लुटेरी सुंदरी ने लूट लिया। उन्हें उसके आदमियों ने पीट दिया और चड्डी बनियान पर घर भेज दिया। मैंने सुना है हजारी मल को भी उसी सुंदरी ने लूटा है। अरे बेचारे को कितनी बेरहमी से पीटा है। चलता हूँ, यह खबर भी और लोगों को बताऊंगा। भगेलू भागता हुआ आगे निकल गया। ये भगेलू पूरे गांव में ताजी खबर सुनाता है और इसको इसी में मजा आता है। चलो मैं देखता हूँ, सुंदरी के दर्शन करता हूँ। इसके बाद उनके पूरे दल को कारावार के दर्शन कराता हूँ। गुरु, पहले मैं जाता हूँ, उस सुंदरी का पता लगाता हूँ, इसके बाद आपको रास्ता दिखाता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। जाओ, जल्दी से पता लगाकर आ जाओ, फिर कल साथ में चलेंगे। तोते ने सुंदरी के अड्डे का पता लगा दिया और दूसरे दिन ही चिरंजीवी कुछ सैनिकों को लेकर उस क्षेत्र में पहुंच गए। सैनिकों को उन्होंने पीछे छिप जाने के लिए कहा और आगे बढ़ गए। सैनिकों, मैं आगे जा रहा हूँ, तुम लोग मेरे पीछे चांदी के सिक्के लेते हुए आ जाना। चिरंजीवी भेष बदलकर आगे बढ़ गए। वही सुंदरी उनका इंतजार ही कर रही थी। आइए हुजूर, आपका इंतजार हो रहा है। चलिए, कुटिया के अंदर खातिरदारी होगी। अब मैं तो तुम्हारी खातिरदारी करना चाहता हूँ। तभी दोनों मुस्टंडे प्रकट हो गए और उन्होंने चिरंजीवी का हाथ पकड़ लिया। तुम्हारे पास सोना चांदी रुपया पैसा जो भी है निकालो, वरना तुम्हारी खातिरदारी अच्छे से करेंगे। अब पहले मैं एक जरूरी काम करता हूँ, तुम तीनों की ही खातिरदारी का इंतजाम कराता हूँ। क्या मतलब? अभी मतलब समझाता हूँ। चिरंजीवी ने सैनिकों को इशारा कर दिया और उन्होंने आकर तीनों को दबोच लिया। मुझे छोड़ दो, मेरे पास जो भी है सब ले लो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? तुमने इतने लोगों की खातिरदारी की है, मुझे भी एक बार खातिरदारी करने का मौका मिलना चाहिए। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इन्हें और ले चलकर कारागार में बंद कर दो। सिपाहियों ने तीनों के हाथ बांधकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कारागार पहुंचा दिया। चिरंजीवी ने अपनी चतुराई और सूझबूझ से तीनों गुनहगारों को पकड़ लिया और उनके कर्मों का फल उन्हें दे दिया। उन्होंने जिस को लूटा था वो सारा धन भी बरामद कर लिया गया। जिसका था उसे दे दिया गया। सभी लोग चिरंजीवी की जय जयकार करने लगे।